तो हेलो पोकेमॉन फैंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पोकेमॉन के टॉप 15 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके बारे में आज तक तुम्हें पता नहीं होगा। नंबर 1 पे ऐसा फैक्ट्स है जिसके बारे में तुम्हें आज तक नहीं पता होगा और तुम मुझे कहोगे कि भाई तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। तो चलो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, तुमने एस ग्रेनिंजा वर्सेस अलान चारिज़ार्ड का बैटल में एक बात नोटिस नहीं किया होगा। एस और अलान अपना अपना लास्ट अटैक करने के बाद कुछ इस तरह का धुआं उनके सामने नज़र आता है, जो ब्लैक धुआं हार को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाइट धुआं जीत को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब एस पहले से हारने वाला था और सभी जानते हैं कि अलान ने उस बार का बैटल कैसे जीता। फैक्ट नंबर 2, जब तुम पोकेमॉन देखते हो तब तुमने एक बात को गौर नहीं किया होगा। जब पोकेमॉन के ट्रेनर्स उनको कुछ बात बोलते हैं तो वो समझ जाते हैं, जैसे कुछ अटैक करना, ये सब समझ जाते हैं। लेकिन जब पोकेमॉन अपने ट्रेनर्स को कुछ समझाता है तो उनके ट्रेनर्स उनको नहीं समझ पाते। ये कैसे हो सकता है भाई? सोच रहे हो ये कैसे हो सकता है? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो जल्दी से। फैक्ट नंबर 3, जब तुमने एस ग्रेनिंजा को पूरे ध्यान से देखा होगा तो कुछ दिखा होगा कि ग्रेनिंजा के ऊपर एस की तरह ही डिज़ाइन किया हुआ है। इसका मतलब क्या समझ में आता है? इसका मतलब यही समझ में आता है कि जब एस ग्रेनिंजा के साथ बॉन्डिंग करता है तो ग्रेनिंजा एस की तरह बन जाता है और एस ग्रेनिंजा की तरह बन जाता है। सोच रहे हो ग्रेनिंजा और एस के बीच इतना कुछ सिमिलैरिटी है। फैक्ट नंबर 4, तुम्हें तो ये पता होगा कि अज़्यूरिल मैरेल में विकसित होता है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि अज़्यूरिल एक फीमेल पोकेमॉन है जो कि विकसित होने के बाद मैरेल में मेल पोकेमॉन में विकसित हो जाता है। ये कैसे हो सकता है भाई? यह फैक्ट तुम्हें पहले से पता था क्या? बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। इसके जैसा और कोई पोकेमॉन हो ही नहीं सकता। फैक्ट नंबर 5, क्या तुमने पोकेमॉन होराइजन्स को पूरी तरह से देखा है? क्या तुम्हें पता है कि पोकेमॉन होराइजन्स जब हिंदी में आया था तो कुछ पोकेमॉन के नाम बदल गए थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पोकेमॉन थे जिनके नाम नहीं बदले थे, जैसे चारिज़ार्ड, पिकाचू हो गया। लेकिन कुछ पोकेमॉन है जो जिनके नाम बदल चुके हैं। ये सब पोकेमॉन के नाम मुझे लेने में बहुत ख़राब लगता है, इसलिए मैं नाम उनका नहीं लेता हूँ और यही वजह है कि मैं पोकेमॉन होराइजन्स नहीं देखता हूँ। अगर तुम भी इसी वजह से पोकेमॉन होराइजन्स नहीं देखते हो तो 1 लाख ज़रूर कर देना और कमेंट में लिखना कि कौन सा पोकेमॉन है जिसका नाम अभी तक बदल चुका है पोकेमॉन होराइजन्स में। फैक्ट नंबर 6, पोकेमॉन जर्नीज़ के पहले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कुछ इस तरह के फ़ोटो जिसमें कुछ एक मिसिंग है। बताओ क्या है? जल्दी से बताओ। एक हिंट देता हूँ कि वो कुछ तो है जिसके बारे में तुम्हें पता है लेकिन तुम भूल चुके हैं। तो वो है पोकेमॉन जोटो लीग के जिम बैजेस। पोकेमॉन जोटो लीग के जिम बैज हमें दिखाई नहीं दे रहे। इसका कारण क्या हो सकता है? कोई कमेंट में बता सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, पोकेमॉन XYZ में ज़ाइगार्ड ने अपना आखिरी हमला लाइजेंडर के ऊपर किया था तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बनाया गया था जो कि Z की तरह दिखाई देता है, जिसका मतलब होता है कि ज़ाइगार्ड। इसके द्वारा हमें ये शो कराया जा रहा है कि ज़ाइगार्ड कितना ज़्यादा पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन में से एक है। फैक्ट नंबर 8, क्या तुम्हें पता है कि एस ने जब स्नोरलेक्स को पकड़ा था तो कुछ इतना बड़ा साइज था, लेकिन कुछ समय बाद देखो कि जब स्नोरलेक्स अभी नहीं, इसके बाद देखना है कि जब स्नोरलेक्स होइन रीजन में एस के चंगू बैटल फ्रंटियर में आया था कुछ इतना साइज हो गया था। ये कैसे हो सकता है? स्नोरलेक्स छोटा है या फिर एस के चंग बड़ा हो गया है? ये पोकेमॉन कंपनी वालों की एक बड़ी मिस्टेक है। फैक्ट नंबर 9, क्या तुम जानते हो कि एस के चंप अपने पूरे जर्नी में, अपने पूरे सफ़र में, अपनी पूरी ज़िंदगी में मात्र एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन पकड़ा है? वो है पिकाचू। वो भी उसने पकड़ा नहीं, बस प्रोफेसर ओक ने उसको दिया है। फैक्ट नंबर 10, क्या तुम्हें पता है कि पिजियोट सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पोकेमॉन में से एक है, क्योंकि पिजियोट में इवॉल्व होने के बाद एक भी ऑफिशियल बैटल नहीं किया है क्योंकि एस ने उसको गुड बाय कर दिया है, तो इसीलिए वो एक वीकेस्ट पोकेमॉन की कैटेगरी में आता है। फैक्ट नंबर 11, क्या तुम्हें पता है कि पोकेमॉन की शुरुआत 1 अप्रैल 1997 को हुई थी, लेकिन असल में पोकेमॉन की शुरुआत इससे पहले भी हुई है। पोकेमॉन का गेम पहली बार 1996 में आया था, जिससे ये पता चलता है कि पोकेमॉन के पहली बार 1996 में सुना गया था। 1996 में गेम निकालने के बाद उनको लगा कि पोकेमॉन की एनिमेटेड सीरीज आनी चाहिए, तो इसके बाद 1997 में 1 अप्रैल को पहली बार पोकेमॉन का एनिमेटेड सीरीज आया था। फैक्ट नंबर 12, बहुत कम ही जन होंगे जो इस पोकेमॉन को जानते होंगे क्योंकि ये पोकेमॉन वाले एपिसोड को डिलीट कर दिया गया था। ये पोकेमॉन जनरेशन 1 कैंटो में इंट्रोड्यूस हुआ था।
इस पोकेमॉन वाले एपिसोड में बहुत ज़्यादा लाइटिंग होने के चलते इसे बैन कर दिया गया था, जिसके चलते ये बच्चों के माइंड को अफेक्ट करता था। फैक्ट नंबर 13, क्या तुम्हें पता है कि प्रोफेसर कुकुई और प्रोफेसर बर्नेट का शादी पहला ऐसा पोकेमॉन में शादी था जो कि हुआ था। इससे पहले आज तक कोई भी पोकेमॉन में शादी नहीं हुआ था। सोचो ये कितना बड़ा बात है कि पोकेमॉन में ये सब भी कुछ हो सकता है। फैक्ट नंबर 14, क्या तुम्हें पता है कि पोकेमॉन सन एंड मून में जो बच्चे हैं उनकी तरह ही उनके पेरेंट्स दिखते हैं। जैसे सोफोक्लिस को देख लो एग्जाम्पल में, उसके बाद लिली को भी देख लो, वो भी अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं। ऐसा पोकेमॉन में जल्दी देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। फैक्ट नंबर 15, क्या तुम्हें पता है कि पोकेमॉन में सबसे पहला डिज़ाइन किस पोकेमॉन का बनाया गया था? तुम्हारा पसंदीदा पिकाचू या फिर रैंक 1 बल्बासोर? तो इन दोनों में से भी कोई नहीं। असल में जिसका डिज़ाइन बनाया गया था वो है राइडोन। राइडोन एक ऐसा पहला पोकेमॉन है जिसका डिज़ाइन बनाया गया था पोकेमॉन में, लेकिन आज लोग उसे नहीं पूछते हैं। यही सारे वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतना मेहनत से वीडियो बनाया हूँ तो एक लाइक तो ज़रूर कर देना।